साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, कल अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी के दिन बहुत सारी महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से किया जाता है। साध संगत जी, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। वाकई में माँ का कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता। और माता पिता के महत्व का आभास तो तभी होता है जब कोई खुद माता या पिता बनता है। आज की ये साखी एक विशेष साखी है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ से कहा, तू हमेशा यही कहती है ना कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। अब मैं तेरी ये बात सुनकर तंग आ गया हूँ। आज मैं तेरे अगले पिछले सारे कर्ज चुका दूंगा। बता, तेरा कर्जा कितना है? तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, मैं ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा सारा कर्ज उतर जाए। ये बात सुनकर माँ ने बेटे को बड़े ही आराम से कहा, बेटा, तेरे ये रुपए, पैसे, सोने चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू ये कर पाया तो मैं समझ लूँगी कि तूने मेरा सारा कर्ज उतार दिया। अब बेटे ने सोचा, केवल एक रात की ही तो बात है, मैं माँ के पास सो जाता हूँ। जैसा तय हुआ था उस दिन बेटा अपनी माँ के कमरे में ही सो गया। अब जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी बिस्तर पर फेंक दिया जहाँ पर बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या कर दिया? तुमने तो मेरी सारी जगह गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, तू सो जा, अभी सूख जाएगा। बस एक रात ही तो सोना है तुझे। अब बेटा जैसे तैसे उस गीले बिस्तर पर सो गया। अभी बेटे को नींद आने ही लगी थी कि माँ ने बेटे को फिर से जगा दिया और कहा, बेटा, थोड़ा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया। बेटे ने माँ से कहा, माँ, अभी तो तूने पानी पिया था, इतनी जल्दी फिर से प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा, गर्मी ज़्यादा है ना, इसीलिए प्यास लग गई, एक गिलास पानी और पिला दे। बेटे को थोड़ा गुस्सा आया। उसने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का पानी फिर से बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब ये देखकर बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ, तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही हो? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें अपनी माँ को सुना दी, लेकिन बदले में माँ ने कुछ भी नहीं कहा। साध संगत जी, माँ ने धीमी आवाज में बेटे से कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती से पानी गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में ये बिस्तर सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर से गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक बेटे को नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर से बेटे की आंखें जब नींद से भारी होने लगी, तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा, थोड़ा पानी। अभी माँ ने इतना ही कहा था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला किया तो तू यहाँ से भाग रहा है। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था ना, तो तू मेरा बिस्तर अपने मल से गीला करता था। मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरे गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था
तो रात में कभी पानी कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात मैं तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा, एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तो तू 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। साथ संगत जी, बिल्कुल सही बात है। वाकई में माँ का कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता। और इस बात का एहसास इंसान को तभी होता है जब वो खुद माता या पिता बनता है। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसकी संतान ही होती है। साथ संगत जी, एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। रोहन की माँ की सिर्फ एक ही आँख थी, इसीलिए रोहन अपनी माँ से बेहद नफरत करता था। रोहन की माँ फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। रोहन को अपनी माँ के साथ शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार रोहन की माँ उसके साथ स्कूल में गई। उस दिन रोहन बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि रोहन के सभी दोस्त रोहन की माँ का मजाक उड़ाते थे। रोहन चाहता था कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाए। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक बनाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती? रोहन की माँ ने कुछ भी नहीं कहा, पर रोहन ने उसी पल तय किया कि बड़ा होकर वो सफल आदमी बनेगा ताकि उसे अपनी एक आंख वाली माँ और गरीबी से छुटकारा मिल जाए। रोहन ने खूब मेहनत की, पढ़ाई की। अपनी माँ को छोड़कर वो शहर में आ गया। उसने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, उसके बच्चे हुए और रोहन एक सफल व्यक्ति बन गया। रोहन अपने नए जीवन से बहुत खुश था क्योंकि उसके नए जीवन में उसकी माँ से जुड़ी कोई याद नहीं थी। रोहन की खुशियाँ बड़ी हो रही थी। तभी अचानक से एक दिन रोहन ने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। एक दिन रोहन की माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई, अपनी एक आंख के साथ। रोहन को लगा कि उसकी पूरी दुनिया फिर से बिखर रही है। रोहन ने अपनी माँ से कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर से बाहर निकल जाओ। रोहन की माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना, लगता है बेटा मैं गलत पते पर आ गई हूँ। रोहन की माँ वहाँ से चली गई। रोहन ये सोचकर खुश था कि मेरी माँ ने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन रोहन के स्कूल की रीयूनियन की चिट्ठी रोहन के घर पर पहुंची और रोहन अपने पुराने शहर में पहुंच गया। पता नहीं रोहन के मन में क्या आया कि वो अपने पुराने घर चला गया। वहाँ ज़मीन पर रोहन की माँ मृत पड़ी थी। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर भी रोहन की आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। माँ के हाथ में कागज का टुकड़ा था। वो रोहन की माँ की रोहन के लिए पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। पर क्या ये आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओगी ये गलत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आंख की वजह से तुम्हें ज़िंदगी भर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पर बेटा, जब तुम छोटे थे ना, तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं ये नहीं देख सकती थी कि तुम एक आंख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आंख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पा रहा है। बेटा, मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है। रोहन ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। रोहन को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उस दिन रोहन पहली बार अपनी माँ के लिए रोया क्योंकि उसकी माँ ने तो अपनी पूरी जिंदगी ही उसके नाम कर दी थी। रोहन का मन खुद को धिक्कारने लगा। रोहन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे कभी माफ़ मत करना क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी भर मेरी माँ के दिल को दुखाया है। रोहन अपनी माँ को याद करके खूब रोया। साथ संगत जी, एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, लेकिन बच्चे चाहे माँ के लिए कितना भी कर ले, फिर भी वो माँ के कर्ज को कभी नहीं उतार सकते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।